स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए। ये इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब आपका डाटा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे? जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे, देन यू कैन फाइंड इजीली द मीडियन ऑफ द डाटा। तो इस बार आपका डाटा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपका डाटा दो डिफरेंट तरीके से दिया हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन 1, find the median of the following data. Find the median of the following data. अब आपका जो डाटा है, मार्क्स फर्स्ट कॉलम जो है डाटा का, वो दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड। सेकंड कॉलम जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपको डाटा गिवन है। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड इस बार इंटरवल की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है लेस देन 10, यानी कि 10 से लेस कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है? वो स्टूडेंट्स है 5। नेक्स्ट है लेस देन 20, 20 से लेस कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है? 8। लेस देन 30, 30 से लेस कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है? 12। तो लेस देन 40, 40 से लेस कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है? 15। लेस देन 50, 50 से लेस कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है? 18। लेस देन 60, 60 से लेस कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है? 22। लेस देन 70, 70 से लेस कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है? 29। लेस देन 80, 80 से लेस कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है? 38। एंड लेस देन 90, 90 से लेस कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है? 45। एंड लेस देन 100, 100 से लेस कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है? 53। ये क्वेश्चन है जी। तो क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि जो हमें डाटा दिया हुआ है वो कैसे गिवन है? इसका क्या सिग्निफिकेंस है डाटा का? सर मतलब फर्स्ट कॉलम में 1 से 10 है, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं है उसमें। ओके। और जो सर सेकंड को, हमने हाँ CF दे रखा है। हाँ जी, जो सर सेकंड, हाँ जी, तो ये अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये ध्यान से देखना है। जब हमें डाटा इस फॉर्म में दिया हुआ होगा, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, इस बार हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या दी हुई है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें। कैसे? लेस देन 10, 10 से लेस कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है? 5। और लेस देन 20, यानी कि अप टू 20 तक दिए हुए हैं हमें। 20 से पहले, 0 से लेकर के 20 तक जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए वो 8 हो चुके। 5 तो 10 तक थे,
और 20 तक 20 से बिलो 8 हो चुके, 30 से बिलो 12 हो चुके, 40 मार्क्स से बिलो 15 स्टूडेंट्स हो चुके, 50 मार्क्स से बिलो 18 स्टूडेंट्स हो चुके, 60 मार्क्स से बिलो 22 स्टूडेंट्स हो चुके, 70 से कम यानी कि 0 से लेके 70 से बिलो जो हमारे अब टोटल स्टूडेंट्स हो चुके वो यहाँ पे 29, 0 से लेकर के 80 से बिलो जो मार्क्स इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हमारे 38 हो चुके, 0 से लेकर के 90 से बिलो जो स्टूडेंट्स है वो हमारे 45 हो चुके, और 0 से लेके 100 से बिलो जो स्टूडेंट्स है वो 53। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, ओके। तो ये आपको डाटा को देखना है कि ये आपकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है सी एफ। अब जो मीडियन का फॉर्मूला है, अब आपको एन तो मालूम है कि एन क्या है, आपका 53 है, लेकिन जो मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन मीडियन एम इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ सफिक्स में -1 अपोन एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। अब इस डाटा से हमें एन तो मालूम हो चुका कि 100 से बिलो जो हमारे स्टूडेंट्स है 53 है, एन तो मालूम है, एन बाई टू भी मालूम हो जाएगा, 53 बाई टू 26.5, यानी कि एन बाई टू की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे आएगी। हमें प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मालूम है, इंटरवल भी हम यहाँ से लिख सकते हैं 60 to 70 करके, लेकिन ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग एफ है वो इस गिवन डाटा से नहीं मिल पाएगी। उसके लिए हमें डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। अब यदि हम यहाँ डायरेक्ट इसी गिवन डाटा से हमें ये मालूम हो चुका कि जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एच भी मालूम है हमें, यहाँ से एच भी लिख सकते हैं एन बाई टू एल, और ये सी एफ -1, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ये भी तो चाहिए कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके लिए इस डाटा को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास ऑलरेडी है, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला इजिली, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे ये जो एफ है फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू मालूम नहीं है इस गिवन डाटा के करस्पॉन्डिंग। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, उसके लिए टेबल जनरेट कर रहे हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे हम फ्रीक्वेंसी का, एफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और सी एफ आपको गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। तो क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे, लेस देन 10, मार्क्स नेगेटिव में तो नहीं है, तो 0 से 10, कितने स्टूडेंट्स थे हमारे 5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स थे 5, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी 5 ही हो जाएगी, 5। अब लेस देन 20, तो हम लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में डाटा को रिड्यूस करना है 10 से 20। अब 0 से लेकर के 20 से बिलो 8 स्टूडेंट्स है, 0 से ये लेस देन 20 मींस 0 से लेकर के 20 तक तो 8 है, और 0 से लेकर 10 से बिलो 5 है, तो 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 8 - 5 कर दीजिए, ये 10, ये आपके 8 - 5 ये 3 हो जाएंगे। अब 10 से 20 के बीच में, अब अप टू 20 तक तो आपके 8 थे, तो 20 से लेकर के 30 के बीच में
12 माइनस 8 ये 4 हो जाएंगे। अब अप टू 30 तक तो 12 थे और अप टू 40 तक 15 है, तो 30 से लेकर के 40 बिलो तक, 30 से 40 इंटरवल में कितने आएंगे? 30 टू 40, 15 माइनस 12 ये 3 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। इसी तरीके से कैलकुलेट करते चले जाइए। अब 40 टू 50, 40 टू 50, 18 माइनस 15 3, 50 टू 60, 50 टू 60, 22 माइनस 18 4, 60 टू 70, 60 से लेकर के 70 के बीच में मार्क्स स्टूडेंट्स के, 29 माइनस 22 ये 7 आ जाएंगे, 7 टू 80, 70 से लेकर के 80 से बिलो जो मार्क्स होंगे हमारे ये कितने हो जाएंगे? 60 टू 70, 70 टू 80, यानी कि यहां से यहां तक ये तो 7 हो गए थे आपके, ये आपके आ जाएंगे 38 माइनस 29 9, एंड 80 टू 90, 80 से लेकर के 90 से बिलो ये 48 माइनस 45 माइनस 38 7, और 90 से लेकर के बिलो 100 जो हमारे मार्क्स होंगे 53 माइनस 45 8। तो ये जो आपका डाटा था वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो चुका। ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो यदि आपका डाटा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और आपको डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी को चेक कर, ध्यान से चेक करना है कि आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्लास इंटरवल की हेल्प से ये जो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस को ध्यान से आप चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो डाटा है उसमें आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो उससे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो यही कॉलम आएगा आपका, 0 से लेकर के 10 बिलो तक फ्रीक्वेंसी 5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 10 से लेकर के 20 से बिलो ये आपकी 5 प्लस 3 8 हो जाएगी। यही कॉलम आएगा आपका जनरेट होने के बाद, उसको आप रीचेक भी कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा फिर नेक्स्ट 20 से लेकर के 30 बिलो तक 12, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 29, नेक्स्ट 30 एंड लास्ट 53। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम लिखा आपने, सॉरी ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट किया, इसके बाद आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद लिख के देखिए क्या यही कॉलम जनरेट हो रहा है आपका जो आपको गिवन था। तो इससे आपकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो भी चेक हो जाएगी कि आपने जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी लिखी वो आपकी करेक्ट थी। अब आपका डाटा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये वही क्वेश्चन है जो हमने कल किया था। यहां से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी का सम 53, n बाई 2 कैलकुलेट करेंगे। n बाई 2 कितना आएगा आपका? यहाँ पे आएगा n बाई 2, n बाई 2 53 बाई 2 इज इक्वल्स टू 26.5। यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आएगा। n बाई 2 की वैल्यू 22 से बड़ी और 29 से छोटी। तो अब आपकी जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास कौन सी क्लास होती है? n बाई 2 से जस्ट इक्वल या ग्रेटर देन, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। अब आपको यहां से L फाइंड आउट हो चुका, 60, ये F जो हमें मालूम नहीं था वो फाइंड आउट हो चुका। ये आपका जस्ट बिफोर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास CF-1, H आपका 10 है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए 60 प्लस
ये कितना है n/2 53/2 माइनस CF माइनस जस्ट प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है आपकी 22 अपोन में f आपकी 7 है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 7 मल्टीप्लाइड बाई h क्लास इंटरवल की लेंथ 10, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर विल बिकम 66.4। यही क्वेश्चन हमने कल किया था। तो यदि आपका डाटा इस तरीके से गिवन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे। हाँ जी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए यस सर। एक क्वेश्चन और यहाँ पे नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट पेज पे ही लेंगे। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ जरा। सर हाँ जी, पेपर में इसी हिसाब के क्वेश्चन आएंगे सर, ये जो हाँ टाइप है। हाँ जी, एक क्वेश्चन इन्हीं में से ही आएगा, मीन मोड मीडियन से एक क्वेश्चन, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से एक, और एक क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। इसीलिए तो करा रहा हूँ। अब जब हम आगे स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन या आगे जो भी हमारे कुछ टॉपिक्स है वहाँ पे मीन मोड मीडियन का यूज है, तो हमें जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन मोड मीडियन का यूज करना पड़ेगा हमें वहाँ पे। तो ये इस वीक में सैटरडे तक हमारा मीन मोड मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हमारा लगभग एक क्वेश्चन 7.5 का तो आएगा ही आएगा, कभी कभी 15 मार्क्स तक का आ जाता है। ये जो टॉपिक है हमारा मीन मोड मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ तक एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा हमारा। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हमारा मीन मोड मीडियन वहाँ पे भी यूज होता है। जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी कि इन टॉपिक्स का मीन मोड मीडियन का आगे काफी यूज है जो हमारा सिलेबस है। तो वहां पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसको, फिर इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्लियर? तो कोई नहीं, इस वीक में हमारा मीन मोड मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन सैटरडे तक वो कंप्लीट करना है हमें। सर सैटरडे को भी क्लास है? सैटरडे का अभी देखते हैं क्या शेड्यूल है, फ्राइडे तक तो है ही, सैटरडे को भी रखेंगे। ओके, ये क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन इस तरीके का पहले एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए कराया। नेक्स्ट, यदि हमें डाटा इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यदि आपको ये मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छे से क्लियर है, तो फिर जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो आप इजीली कर लेंगे, इनका यूज वहां पे भी है मोस्टली आगे। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, अब आपको जो डाटा है इस बार इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड। इस बार जो आपको डाटा दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है, मोर देन और इक्वल्स टू 0, मोर देन और इक्वल टू 0, 0 के बराबर या उससे मोर। कितने स्टूडेंट्स हैं? 0 के बराबर या उससे मोर हमारे 53 स्टूडेंट्स हैं। मोर देन और इक्वल 10, 10 के इक्वल या इससे मोर जो हमारे स्टूडेंट्स है वो 48 है। नेक्स्ट, मोर देन और इक्वल टू 20, इस बार जो हमारे स्टूडेंट्स है वो 45 है।
मोर देन और इक्वल टू 30, 30 के इक्वल और या इससे मोर, जो हमारे स्टूडेंट्स है 41 है। नेक्स्ट, मोर देन और इक्वल 40, 40 के इक्वल या उससे मोर, जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 38 है। मोर देन और इक्वल टू 50, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 35 है। मोर देन और इक्वल टू 60, 60 के इक्वल या उससे मोर, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो 31 है। मोर देन और इक्वल टू 70, जो हमारे स्टूडेंट्स है 24 है। मोर देन और इक्वल, जो हमारे स्टूडेंट्स है 80, वो हमारे मोर देन और इक्वल 80 मार्क्स, जो हमारे स्टूडेंट्स है वो है 15। 80 के इक्वल या उससे ज़्यादा, जो हमारे स्टूडेंट्स है वो कितने हैं 15। एंड लास्ट, मोर देन और इक्वल 90, 90 के इक्वल या उससे मोर, जो हमारे स्टूडेंट्स है वो 8। अब आपका क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मेट में है, हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन जो है, मीडियन का फॉर्मूला, पहले इस डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। इट मींस इसको क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ध्यान से देखिए डाटा को किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा के अंदर? क्यूमुलेटिव है सर। क्यूमुलेटिव है। देखिए फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को चेक करिए। स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 के इक्वल या उससे मोर, यानी कि 0 या 0 से ज्यादा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स है 53 के। फिर नेक्स्ट रो में आपको जो डाटा दिया हुआ है, स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 के इक्वल या उससे मोर 48 गिवन है। तो जो आपका डाटा है वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया हुआ है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड उसको क्लास इंटरवल में लिखेंगे, और डाटा से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसको क्लास इंटरवल में लिखेंगे, और जो आपको डाटा है, जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे हम ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए, उसके बाद आप इजीली सोल्व कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट कॉलम लिखेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, CF। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, पहले क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखिए। मोर देन 0, सॉरी, मोर देन और इक्वल्स टू 0, तो हम इंटरवल लेंगे 0 से 10। नेक्स्ट लेंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80, 80 से 90, और 90 से 100। इस तरीके से आप जो आपके मार्क्स हैं उनको क्लास इंटरवल की फॉर्म में डिवाइड कर दीजिए। अब 0 से 10, इसको ध्यान से देखिए। इस बार जो आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे वो बिलो साइड से अबोव साइड की फॉर्म में आप इजीली लिख सकते हैं। लास्ट कॉलम से देखिए, आपके मार्क्स, ये इधर देखिए जरा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ऊपर से नीचे की साइड में जा रही है। मार्क्स मोर देन और इक्वल्स टू 90, 90 के इक्वल या उससे मोर, हमारे 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो ये हमने 8 लिखा। ठीक है जी। अब 80 से 90 के बीच में मोर देन और इक्वल्स टू 90, वो तो हमारे 8 है, उसको तो हमने एज इट इज लिखा। अब मोर देन और इक्वल्स टू 80,
यानी कि 80 के बराबर या उससे ज्यादा, वो 15 है। तो इस 15 में से जो 90 के इक्वल और उससे मोर थे उनको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 15 माइनस 8, तो आपके 80 से लेकर के 90 बिलो तक आ जाएंगे 7। अब आपको चाहिए यहाँ पे मोर देन और इक्वल्स टू 70 तक, तो आपके 24 थे, लेकिन 80 के इक्वल और उससे मोर 15 थे, तो आप 24 माइनस 15 करेंगे तो आपके 70 से लेकर के 80 के बीच में स्टूडेंट्स आ जाएंगे। क्या 24 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 9 एंड सो ऑन। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते चले जाइए, आपका डाटा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट 31 माइनस 24, ये आपके आ जाएंगे 7 स्टूडेंट 60 से लेकर के 70 के बीच में। 35 माइनस 31, 50 से लेकर के 60 के बीच में आपके स्टूडेंट्स आ जाएंगे 4 एंड सो ऑन। सर 30, हाँ जी एक मिनट। 38 माइनस 35 3, 41 माइनस 38, 41 माइनस 38 फिर 3, 45 माइनस 41 4, 48 माइनस 45 ये आ जाएंगे 3 एंड 53 माइनस 48 ये आ जाएंगे आपके 5, यानी कि 0 से लेकर के 10 के बीच में जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो 5। तो इस तरीके से आप इस डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे जनरेट करते हैं। जब आपको मार्क्स मोर देन और इक्वल्स टू की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आप की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे जब आप ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे तो बिलो साइड से चलिएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ कॉलम क्या है आपका, स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 या उससे मोर है। तो कितने स्टूडेंट्स है, 90 या 90 से मोर, वो 8 स्टूडेंट्स है। तो इस 8 को एज इट इज लिखा आपने। अब 80 या 80 से मोर आपके 15 स्टूडेंट्स हो गए। 80 या 80 से मोर यानी कि ये जो 15 मार्क्स है ये 80 से लेकर के 100 तक है। 80 या 80 से मोर 100 तक हो सकते हैं, वो 15 स्टूडेंट्स हो गए। तो 80 से 90 के बीच में चाहिए हमें। तो 80 से 90 के बीच में कैसे आएंगे, ये जो 90 से 100 के बीच में है उनको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 7 आ जाएंगे। अब 70 या 70 से मोर यानी कि ये जो मार्क्स है आपके, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये 70 से लेकर के 100 तक मार्क्स हैं इन स्टूडेंट्स के, 70 से लेकर के 100 के बीच में है। आपको चाहिए कहाँ पे, 70 से लेके 80 के बीच में। तो 24 माइनस 15 कर दीजिए, तो आपका ये इस तरीके से 24 माइनस 15 9। तो ये आपके जो डाटा आएगा ये 70 से लेकर के 80 के बीच में आ जाएगा यहाँ पे। उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए एंड सो ऑन, इस तरीके से करते चले जाइए। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। या रिपीट करूं? सर हमने इस बार नीचे से कैलकुलेट करना क्यों शुरू किया है? इसको जो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसको ध्यान से देखिए। आप ऊपर से भी कर सकते हैं। 53 माइनस 48, तो 0 से 10। बेटर यही होगा जब आपको डाटा इस फॉर्मेट में दिया होगा मोर देन और इक्वल्स टू। तो इधर ध्यान से देखिए, इसको लास्ट वाले को, ये आसान रहेगा, इसमें गलती के चांसेस बहुत कम है। इसका मीनिंग है मोर देन और इक्वल्स टू का मीनिंग है कि 90 और 90 से अबव। तो हमने यहाँ पे 10 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो 90 से 100 तक एज्यूम किया कि मार्क्स स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 100 है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो हमने लास्ट जो है 90 to 100 लिया। तो स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 या 90 से मोर 8 है, तो ये तो हमने एज इट इज रखा,
क्योंकि इससे आप इजीली फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट करेंगे। दोनों केसेस में यही डिफरेंस था। तो सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो करने की जरूरत नहीं ना? नहीं, अब यहाँ से आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए इधर। अब जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी ये 5 और अप टू 20 तक 5 + 3 8, क्योंकि मीडियन कैलकुलेट करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो n/2 कहाँ पे चेक करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, उसको तो हम इजीली जनरेट कर देंगे। ये आपका 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 22 और ये सॉरी 22 29 और ये 38 और ये 45 और ये 53। मेन तो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को जनरेट करना। तो इसमें नीचे की साइड से चलेंगे। इसका आप इसको प्रैक्टिकली सोचिए कि स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 या 90 से अबव 8 है, 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स के मार्क्स, इसका मीनिंग क्या है? मोर देन और इक्वल्स टू 80, यानी कि ये जो 15 स्टूडेंट्स हैं इनके 80 और 80 से अबव मार्क्स है। और मार्क्स कहाँ तक कंसीडर किए हुए हैं हमने? 100 तक। तो ये 15 स्टूडेंट्स है जो हमारे, इनके मार्क्स 80 से 100 के बीच में है, और 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में हमारे 8 है। तो 80 से 90 के बीच में मार्क्स कैसे आएंगे? 15 - 8 7 स्टूडेंट्स के हो जाएंगे। इसी तरीके से ये मार्क्स जो आपके 70 और मोर 70 है वो 24 स्टूडेंट्स के है। तो इसका मीनिंग हुआ ये इंटरवल 70 to 100, इसका मीनिंग है 70 से लेकर के 100 तक। हमें चाहिए 70 to 80, तो ये 80 to 100 इंटरवल है। 80 से लेकर के 100 इंटरवल में ये वाले जो मार्क्स है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के? 15 के। तो 24 - 15 = 9 स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके 70 से लेकर के 80 मार्क्स के बीच में। तो इस तरीके से आप ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट कर सकते हैं। यही डिफरेंस है इन दोनों में, प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। ये आपकी चॉइस है। अब मीडियन का फॉर्मूला जनरेट कर दीजिए। n/2 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, n फ्रीक्वेंसीज का सम 53, n/2 कहाँ पे आएगा? n/2 53/2 = 26.5। ये आपकी मीडियन क्लास, ये फ्रीक्वेंसी, ये आपका L फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ये जस्ट प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फॉर्मूला क्या था आपका? m median = L + n/2 - CF - 1/f × h। वैल्यू पुट करिए जरा। L की वैल्यू लोअर लिमिट 60 + 53/2 माइनस just preceding cumulative frequency of the median class 22 divided by f7 multiplied by 10, answer will become 66.4। इस तरीके से। किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं एक क्वेश्चन लिखिए और उसको सोल्व करिए। आसान सा ही क्वेश्चन है इसी तरीके का। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए और उसको सोल्व करिए जरा जल्दी से। मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ राइट साइड में। सर इसमें CF -1 क्यों किया? ये नोटेशन है, कल क्लास में मैंने कल लेक्चर डिलीवर्ड किया था, कल इसी को ही तो एक्सप्लेन किया था। CF -1 नहीं है ये, CF और ये सफिक्स में -1 है। ये फॉर्मूले में है ना नोटेशन, कल एक्सप्लेन किया था सब कुछ। यहाँ पे सफिक्स में है ये, -1 नहीं है। यानी कि इसका मीनिंग है CF और सफिक्स में -1 जो है
कि n/2 की वैल्यू जहां पे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगी, तो इससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके करस्पॉन्ड, ये मीडियन क्लास है 60 to 270, ठीक है। तो इस मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास तो 6 to 270 है, इससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है, तो उसके लिए नोटेशन होता है CF और सफिक्स में -1। बुक में इसको C लिखा हुआ है, तो हम, लेकिन यदि प्रॉपर नोटेशन रखे, स्टैंडर्ड नोटेशन, तो ये CF सफिक्स में -1, इसका मीनिंग है कि जो हमारी मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले वाली, मीडियन क्लास तो ये हुई हमारी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये है, लेकिन हमें इससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखना होता है, तो उसके लिए नोटेशन होता है CF सफिक्स में -1। ये नोटेशन है, यानी कि जो आपकी मीडियन क्लास है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट पहले वाली, जस्ट प्रीसीडिंग, उसके लिए नोटेशन है ये। क्लियर? CF -1 नहीं है, ये CF सफिक्स में -1, ये नोटेशन है। एक क्वेश्चन लिखिए और उसको जल्दी से करके आंसर बताइए मुझे। राइट कॉर्नर पे लिख रहा हूं मैं रेड पेन से। यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, ये मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है इस तरीके से है, लेस देन 140, लेस देन 140, 140, लेस देन 145, 145, लेस देन 150, less than 155, less than 160 और less than 165, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है लेस देन 140 में 4 है, लेस देन 145 में 11, लेस देन 150 में 29, लेस देन 155 में 40 और लेस देन 160 में 46 और लेस देन 165 में 51। इसकी मीडियन वैल्यू बताइए जल्दी से जरा। उसी के बाद क्लास को लीव करेंगे, आंसर बताइए मुझे। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा।
सर 149.02। हेलो, गलत है सर, 149.02 ही आ रहा है। यही आ रहा है सर। सर आप म्यूट हो। जिसका आंसर है 149.02। करेक्ट आंसर। यही आ रहा है सर। यस सर, यही आ रहा है। इसमें जैसे अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि सर ये तो आप नीचे से ऊपर की साइड लेके चले, यहाँ पे ये जो हमने टेबल स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किया था, आप ऊपर से नीचे की साइड भी आ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर उस केस में क्या करना होगा, जब हम नीचे से ऊपर की साइड मोर देन 90 इक्वल, ये मोर देन और इक्वल्स टू 90, यानी कि मार्क्स स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 के इक्वल या उससे 108, उसको हमने एज इट इज रखा। तो ये यदि एज इट इज रखते हैं तो नीचे से ऊपर की साइड, और यदि आप ऊपर से नीचे की साइड आ रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से लेकर के 100 तक है। और कितने स्टूडेंट्स है? 53। मोर देन और इक्वल्स टू 10, यानी कि 10 से लेकर के 100 तक। तो यदि आप ऊपर से नीचे की साइड आ रहे हैं जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को लिखते हुए, तो फिर ये आपके 0 से 10 आपके आ जाएंगे 53 माइनस 8, ये 53 माइनस 8 5, 0 से लेकर के। और फिर यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? 20 से 100, तो 10 से 20 कैसे आएंगे? 48 माइनस 45 3। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है। नीचे से ऊपर तो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रहेगी, और यदि आप ऊपर की साइड से नीचे की साइड आ रहे हैं तो फिर इस तरीके से किसी भी वे में लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन लिखना ध्यान से है स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ जी, क्लियर? किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है वो पूछ सकता है। ये डाटा इस तरीके से हमें मीन के लिए भी गिवन हो सकता है कि डाटा हमें गिवन है, इसका मीन कैलकुलेट करिए, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से रिड्यूस करेंगे। तो जो आपको कॉलम दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड का, उसको ध्यान से देखना है कि उसमें बेसिकली गिवन क्या है, उसी के करस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेंगे। सर एक बार आंसर बता दो इसका, एक क्वेश्चन का। बताया तो था अभी, इसका आंसर है 149.03। 149.03। सर मैं आता 155.43 आया। कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो कहीं।
सर इसकी फिर फ्रीक्वेंसी कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से? एक तो क्लास इंटरवल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्लास इंटरवल लिखेंगे बिलो 140, नेक्स्ट क्लास इंटरवल 145 से 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। तो ये तो 4 ही रहेगी पहले वाले कॉलम में, तो फर्स्ट वाले कॉलम में क्यूमुलेटिव मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ इसकी ब्लैक पेन से। नहीं सर, ये वाले नहीं जो आपने यहाँ पे बता रखा है 0 to 100, 10 to 100 वाला। ये इसकी एक तरीका तो मैंने ये बताया था, ये जो मैंने जिस तरीके से किया था। एक तरीका, यदि आप ऊपर से नीचे की साइड आ रहे हैं तो आप पहले इसको फिजिकली देखिए। स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से लेकर के, इसका मीनिंग क्या है कि यदि आप ऊपर से नीचे की साइड आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की साइड में लिखना चाहते हैं फ्रीक्वेंसीज को, कि स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से लेके 100 तक है, और इसका मीनिंग है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से लेके 100 तक है। तो 0 से 10 के बीच में कैसे आएंगे? 53 माइनस 48, यानी कि ये 0 से 100 के बीच में जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 53, ये 10 मार्क्स से लेकर के 100 मार्क्स के बीच में जो स्टूडेंट्स है 48। तो 0 से 10 के बीच में कैसे आएंगे? 53 माइनस 48, 5 आ जाएंगे। अब ये 10 मार्क्स से लेके 100 मार्क्स तक स्टूडेंट्स है 48, ये 20 मार्क्स, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मोर देन और इक्वल टू 20। इसका मीनिंग है कि 20 से लेकर के 100 तक मार्क्स वो जो है हमारे 48 स्टूडेंट्स के है, और इसका मीनिंग जो था 10 से लेकर के 100 तक मार्क्स वो 48 के है। तो 10 से 20 के बीच में कैसे आएंगे? 48 माइनस 45, ये 3 आ जाएंगे इंटरवल में, एंड सो ऑन, इसी तरीके से करते चले जाइए, यही कॉलम जनरेट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। इस तरीके से कर लीजिए, या नीचे से ऊपर अबव साइड में जाएंगे तो ये 8 फ्रीक्वेंसी एज इट इज रखी रहेगी, 15 माइनस 8, फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान से करना है। जब आप बिलो से अबव साइड में जाएंगे, नीचे से ऊपर की साइड में, तो ये 8 फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी। यहाँ पे 53 माइनस 48 ये डिफरेंस आएगा। ये क्वेश्चन हो गया सभी स्टूडेंट्स का, या किसी को डाउट है? इसका आंसर जो है 49 149.002। हाँ जी सर हाँ, ये जो आपने 2 PDF भेजे थे, क्योंकि अभी हमारे पास बुक तो है नहीं, तो प्रैक्टिस के लिए कौन सी एक्सरसाइज में से करनी है, एक बार ही बता दो। मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूँ, पहले कहाँ से कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ओके एक सर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका डाउट जो था यासी का? जी सर, ये हो गया। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप ऊपर से नीचे की साइड जा रहे हैं या नीचे से ऊपर की साइड जा रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट कॉलम है मार्क्स ऑब्टेन्ड वाला, उसमें बेसिकली गिवन क्या है उसको ध्यान रखना है। उसी के करस्पॉन्डिंग आप फिर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लीजिए, ऊपर से नीचे की साइड या नीचे से ऊपर की साइड। ओके, हाँ जी, किसी स्टूडेंट का और कोई डाउट? नो सर। यदि किसी का कोई डाउट है तो यहीं पे ही रुक सकता है अभी ऑनलाइन फॉर नेक्स्ट 2 मिनट या नेक्स्ट 3 मिनट्स, अदरवाइज यू कैन लीव फॉर नेक्स्ट क्लास। सर मेरा अभी भी गलत है आंसर सर। गलत है? फ्रीक्वेंसी Yes, बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? ये सर एन। फ्रीक्वेंसी का